आज हम बनाएंगे एक कटोरी सूजी से इस तरह के खस्ता। तो एक खस्ता को तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना खस्ता बना है, एकदम बिस्कुट जैसा खस्ता बना है और आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपका भी खस्ता इसी तरह का बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बॉल में 200 ग्राम सूजी लिए हैं और ये बारीक वाली सूजी है। फिर भी इसे हमें ग्राइंड करना है तो उसके लिए ग्राइंड जार लिए हैं। ग्राइंड जार के अंदर हम सारे सूजी को ले लेंगे और इसका हम हल्का दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी ग्राइंड हो गई है और इसका हम हल्का दरदरा पाउडर तैयार कर लिए हैं। तो हमें इसी तरह से सूजी का दरदरा पाउडर बना लेना है। अब हम इसे एक बड़ा सा बॉल में ले लेंगे और उसी ग्राइंड जार में हम चीनी का पाउडर तैयार करेंगे। तो जिस बॉल से हम सूजी लिए थे एक बॉल, उसी बॉल से हम एक बॉल चीनी लिए हैं। तो चीनी आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी का भी हमें पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए चीनी का भी पाउडर तैयार हो गया है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। तो जिस बॉल से हम सूजी लिए थे एक बॉल, उसी बॉल से हम 2 बॉल गेहूँ का आटा लेंगे। अब हम इसमें मैन के लिए 100 ग्राम के करीब घी ले रहे हैं और घी को हम मेल्ट करके लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसका मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर इसका मुट्ठी बन जा रहा है तो आप समझिए कि इसमें घी परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ी सी घी इसमें और ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम घी लिए थे उसमें से 2 चम्मच के करीब घी बच गया है। अब हम इसमें 25 ग्राम नारियल का बुरादा ले रहे हैं। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखी हुई नारियल होती है उसे आप ग्रेट करके ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मूंगफली ले रहे हैं। तो मूंगफली का छिलका उतार कर इसे हम इस तरह से 2-2 टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। मूंगफली डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिए। हाफ चम्मच सौंफ लेंगे। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लेंगे। अब हम इसमें चीनी का पाउडर ले रहे हैं जो पीस के रखे थे और इन सबको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो गुनगुना पानी डालने से सूजी फूलती है। डो को हमें एकदम सॉफ्ट गूंथना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से डो को हम सॉफ्ट गूंथेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है और ये एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल के और डो हमारा थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो 10 मिनट हो गया है, प्लेट को हटा लेंगे और यहाँ पे देखिए डो हमारा थोड़ा सा सख्त हो गया है और इसे फिर से थोड़ी सी मसल ले रहे हैं। अब हम इसका 3 लोई बना लेंगे एक साइज का। तो देखिए हम लोई थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं और लोई को हम चिकना कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे रोल कर लेना है और चाकू के मदद से इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। ज़्यादा मोटा टुकड़ा नहीं करेंगे। तो देखिए दोनों साइड के टुकड़ों को हम हटा लेंगे। इसे दूसरा लोई में लेकर बेल लेंगे। अब हम एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हाथ से दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से चपटा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका एक शेप बन गया है। तो हमें खस्ता इसी शेप का बनाना है। तो इसी तरह से सारे खस्ते को तैयार कर लेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे खस्ते को तैयार कर लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो देख सकते हैं ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 400 ग्राम रिफाइंड तेल लेंगे और तेल को हम एकदम हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें जितना खस्ता आएगा उतना ले लेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। तो हमें इतना ही गर्म तेल में इसे डालना है फ्राई करने के लिए। ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे। तो इसीलिए इसे हमें हल्का गर्म तेल में ही फ्राई करना है।
और इसे 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करेंगे और इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब इसे हम पलट के दूसरा तरफ से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, या तब तक इसे फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन कलर ना हो जाए। और इसे पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इसे हमें एकदम सावधानी से पलटना है ताकि ये टूटे ना। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है और दिखने से ही लग रहा है ये खस्ता फ्राई हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे हम निकाल कर पहले छन्नी में ले लेंगे ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, और उसके बाद हम इसे प्लेट में लेंगे। इसी तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे खस्ते बनके तैयार हो गए हैं और ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और दिखने से ही लग रहे हैं कि ये एकदम खस्ता फ्राई हुए हैं। और एक को तोड़कर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कितना खस्ता फ्राई हुए हैं। आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक।